उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आने के साथ ही सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर हमले तेज कर दिए हैं। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा और तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की व्यवस्था जनता के लिए एक अपशगुन बन चुकी थी। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि उस दौर में यूपी के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। सरकारी नौकरियां सिर्फ एक परिवार की चौखट तक सीमित थी। जब भी कोई भर्ती निकलती थी तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली का खुला खेल खेलती थी। बेटियां, किसान और व्यापारी खुद को पूरी तरीके से असुरक्षित महसूस करते थे और यूपी के नौजवानों के लिए सम्मानजनक नौकरी पाना सिर्फ एक कल्पना बनकर रह गया था। मुख्यमंत्री के इस हमले के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। विपक्षी दलों ने सरकार के इन दावों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए पलटवार किया। विपक्ष का कहना है कि आज के उत्तर प्रदेश में पेपर लीक से लेकर कानून व्यवस्था की बदहाली और बेरोजगारी का संकट चरम पर है और सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अतीत का सहारा ले रही है। सवाल है कि 2017 से पहले की तुलना चुनावी हमला है या फिर पिछली सरकार के कामकाज का असली रिपोर्ट कार्ड है। दो टूक में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बयान। अब आप अपने बच्चे को किसी भी अपशकुन से बचाती है, लेकिन दुर्भाग्य से 2017 के पहले तत्कालीन राज्य सरकार ही प्रदेश की सबसे बड़ी अपशकुन बन चुकी थी। युवाओं के लिए शिक्षा चौपट थी, कौशल विकास की कोई व्यवस्था नहीं थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए कोई भी प्रयास नहीं थे। स्कूली शिक्षा हो या कोई भी अभियान, ये सभी नदारद थे। असुरक्षा का वातावरण था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। युवा के सामने पहचान का संकट था। सरकारी नौकरी पर एक खानदान का अधिकार था। या तो नौकरी निकलती नहीं थी, नौकरी निकल गई तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए भी निकल पड़ती थी और बिना पैसे के कुछ काम होता नहीं था। कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके मंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी खुद मंदिर चढ़ावा चोरी को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। इसीलिए विपक्ष पे, समाजवादी पार्टी पे तमाम आरोप लगाते हैं। अगर कोई सरकार अपशगुन है तो क्या आप उस जनता को अपशगुन कह रहे हो जिस जनता ने उस सरकार का चयन किया है? आज की डेट में अपशकुन की बात आप मत करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बेरोजगारी में सबसे टॉप पर है। महिलाओं के प्रति अपराध में एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि वो नंबर 1 पर है। अपशकुन की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां पर भी चढ़ावे पे चोरी होती हो, जहां पर भी चढ़ावे पे चोरी का महापाप होता हो, जहां पे भगवान को भी धोखा दिया जाता हो, वो सरकार अपशकुन की सरकार है। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि दो टूक के आज के हमारे सवाल क्या हैं। हमारा पहला सवाल है, क्या 2017 से पहले यूपी परिवारवाद की गिरफ्त में जकड़ा हुआ था? इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। हमारा दूसरा सवाल है, क्या सरकारी नौकरियां सिर्फ खास परिवार तक ही सीमित थी, जैसा आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगाया गया है? जवाब इसका भी तलाशेंगे। हमारा तीसरा सवाल, क्या सुरक्षा की भावना एसपी की हार की वजह बनी? क्या असुरक्षा की जो भावना थी 2017 में उसी के चलते हार हुई? और सवाल यह भी कि चाचा भतीजा वसूली मॉडल का सच क्या है, वो भी हम जानेंगे। सवाल यह भी कि योगी का हमला क्या पिछली सरकार का रिपोर्ट कार्ड है? ये 5 सवाल हैं। इन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। प्रशांत उमराव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कीर्ति निधि पांडे जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। साथ ही डॉक्टर अलीमुल्ला खान साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और दयाराम भार्गव जी जुड़ चुके हैं, आप एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में प्रशांत उमराव जी आपसे ही कर रहा हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो कुछ भी कहा, ये चुनावी हमला है सर, या फिर पिछली सरकार का असली रिपोर्ट कार्ड है जो आपकी तरफ से पेश किया जा रहा है? देखिए, 2012 में जब समाजवादी पार्टी की श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनी थी, उसके बाद से अगले 2-3 महीने में पूर्वांचल में और कई जिलों में अनुसूचित वर्ग के कई गांवों में हमला किया गया था समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा। अकबरपुर विधानसभा से जो बसपा के कैंडिडेट थे, उनकी राइस मिल को जला दिया गया था। ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हुए थे। यमुना एक्सप्रेसवे पे किस तरीके से एक महिला और उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और उसका रामगोपाल यादव जी द्वारा मजाक उड़ाया गया था। जवाहर बाग कांड हुआ क्योंकि उसमें दोनों चाचा की कब्जे की लड़ाई थी। एक चाचा ने उमाकांत यादव को आगे किया, दूसरे चाचा ने रामवृक्ष यादव को आगे कर दिया था। ऐसे अनगिनत घटनाएं हैं। आए दिन पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे। महिलाएं
6 बजे के बाद 7 बजे के बाद बाहर निकल नहीं पाती थी। तो उसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और आज 17 के बाद ये माहौल बदला है। पहले जो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया होता था, वो चीजें आज बदली हैं। और इसीलिए लगातार जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार पर है, मुख्यमंत्री जी पर है, प्रधानमंत्री जी पर है, और जनता हमारे ऊपर विश्वास जताने का काम कर रही। आज भी देखिए 24 में जिन जिलों में समाजवादी पार्टी की सरकार जीती थी, उन जिलों में समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर हैं, यादव और मुसलमान, उनका लगातार अत्याचार अनुसूचित वर्ग पर बढ़ रहा है। आप जिन जिलों में अनुसूचित वर्ग पर अत्याचार की, उनके हमले की, उनके मर्डर की खबरें देखेंगे, तो उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग शामिल होते हैं, लगातार हमले कर रहे हैं। हालांकि कार्रवाई भी हो रही है, इनकाउंटर भी हो रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि हमारी गलती से जिस तरह की सीटें 37 सीटें आ गई हैं, उसी तरह हम 2027 में सरकार बना लेंगे। उसी मुतालबे में आकर के लगातार हमले कर रहे हैं, और ये जनता इस चीज को समझ रही है। 27 में जो है समाजवादी पार्टी को जनता इसका जवाब देगी। प्रशांत भाई, इसी पॉइंट पर एक सवाल है कि अगर आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा, ऐसा कोई डेटा है कि 2012 से लेकर 2017 तक कितनी भर्तियों में क्या क्या गड़बड़ी की गई, कितनी वसूली की गई, एक ही ख़ानदान के कितने लोगों को नौकरी दी गई, तो हमें लगता है कि आपको वो भी जनता के सामने रखना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि जिन ज़िलों में इनकी बिरादरी के लोगों की बहुलता है, वहाँ पर बाकी वर्ग के लोगों पर अत्याचार की घटनाएँ बढ़ी हैं। तो फिर क्या सरकार उन ज़िलों में ऐसे लोगों पर एक्शन ले रही है तो उसको लेकर भी अगर कोई डेटा है तो वो भी सार्वजनिक कर दीजिए कि फलाने ज़िले में फलानी जाति के लोगों ने इतना अत्याचार किया और उसके बाद शासन प्रशासन ने उन पर इतनी कार्रवाई की। अगर है तो हम चाहते हैं कि तथ्यात्मक बातचीत हो। बिल्कुल बिल्कुल डेटा है, लगातार कार्रवाई हो रही है। हम लोग मीडिया, आप लोग मीडिया के माध्यम से दिखाते भी हैं। मैं तो आए दिन खबरें पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, और लिखने पढ़ने का ही मेरा काम है। आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिलती है कि जिन जिलों में समाजवादी पार्टी जीती, उनमें लगातार अनुसूचित वर्ग पर अत्याचार हो रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो भर्तियों में जो हुआ है, 86 में से 54 जो है पीसीएस भर्ती की गई थी, उसमें यादव किए गए थे। उस पूरी यूपीएससी की वेबसाइट में उनकी लिस्ट पड़ी हुई है, और उनको उसमें जो है इंटरव्यू में अधिक नंबर दिए गए थे, उनके उसमें रिटर्न में कम थे। चारों जो राज्य के चयन आयोग थे, उनके अध्यक्ष को यादव बनाए गए थे। जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, अनिल यादव को बनाया गया था। जो सेकंड डिवीजन पास था, जिसपे अपराधी था, माफिया था, जिसकी योग्यता ही नहीं थी, उसका जो रिज्यूम है समाजवादी पार्टी कार्यालय से आया था। पुलिस में भर्तियों में किस तरीके से एक जाति वर्ग विशेष को प्रोत्साहन दिया गया था, और उस जाति में भी केवल इटावा, मैनपुरी और कन्नौज के यादवों को किया गया था। पूरे प्रदेश के भी यादवों को लाभ नहीं मिला। तो ये तो सारी चीजें रिकॉर्ड हैं, तथ्य हैं। किस तरह आतंकवादियों को मुकदमे वापस लेने का काम किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि अब क्या इनको आतंकवादियों को आप यश भारती पुरस्कार भी दे दोगे। जब प्रिंसिपल शुक्ला की हत्या की गई, उसके अपराधी का एनकाउंटर किया गया, ठीक है का, तो अखिलेश यादव ने उस पर सवाल उठाए। बहुत सारे आरोप एक साथ इकट्ठा हो गए, जवाब लेते हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, 2017 से पहले की जो सरकार थी वो राज्य के लिए अपशगुन थी, जवाब आपका। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर, अब उनको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। और अगर जो चुनावी घोषणा पत्र में उनका मेमोरेंडम छपा था, एक बार उसका अध्ययन करना चाहिए मुख्यमंत्री जी। उसमें उन्होंने कहा था हर साल 5 लाख नौकरी सरकारी देंगे। 10 साल की सरकार हो गई, क्या 50 लाख लोगों को नौकरी मिल गई? इनके प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को नौजवानों को रोजगार देंगे। उनका तो 10 साल से ज्यादा हो रहा, 12 साल होने जा रहा है। क्या 24 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गए? इन लोगों ने रोजगार की छटनी कर दी। रेलवे के पद समाप्त हो रहे हैं, बीएसएनएल में पद समाप्त हो रहे हैं, डाक विभाग बंद होने के कगार पे है, और राज्य के तमाम सरकारी विभागों में जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके जगह नए भर्तियां नहीं हो रही। ये बात कर रहा न्याय अत्याचार की, कि जहां इनके लोग जीते हैं। अरे उत्तर प्रदेश सरकार आपकी चल रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश, दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश, दहेज उत्पीड़न में, फर्जी इनकाउंटर में, इन सब मामलों में उत्तर प्रदेश। और आप लोग महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। मैं एक घटना का जिक्र कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद का। दिन दहाड़े, दिन में 12-1 बजे के बीच एक शिवांगी शुक्ला को कुछ अपराधियों ने घेर करके पीटा। वो अपने बाप का इलाज कराने गई थी। अब पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का दावा भर रहे हैं। मैं उस बेटी से मिलने गया था उसके घर, उसका दर्द मैं जानता हूं। कोई भारतीय जनता पार्टी का
नेता और कार्यकर्ता गोरखपुर जनपद के अगल बगल सारे जनपदों का उस बिटिया के घर नहीं गया। मैं गया था मिलने, मैं मिला, उसका दर्द साझा किया। आप लोग सुरक्षा की बात कर रहे हैं, किसका सुरक्षा की बात कर रहे हैं? दिन दहाड़े उस महिला को बेल्ट से, लात जूतों से, घूसों से उसके बाप के सामने पीटा गया जिसका वो इलाज कराने गई थी। अब आप दलित बेटियों की बात करेंगे, भूल गए। रातों रात जिस बिटिया का रेप हुआ था उसके परिवार को भी नहीं आने दिया, मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया था आपकी सरकार ने। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, अब सगुन है। आप लोगों ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, जो काम कभी नहीं हुआ। जवाब ले लेते हैं कीर्ति निधि जी, लेकिन आपने उस पर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि 86 में से 56 पीसीएस अधिकारी कैसे एक ही जाति के थे, तो सदन, साथ ही यूपीपीएससी में नियुक्तियों को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे, उस पर आपने सुने, मुख्यमंत्री जी तो आज भी सदन में कहते कि 56 में 86 ज्यादा हो गए। अरे पांडे जी, वो स्लिप ऑफ टंग तो किसी से भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है ना। तो क्षमा मांग लिया क्या उसके लिए मुख्यमंत्री जी? 56 में 86 कैसे हो सकता है? मांगा क्या क्षमा? सदन की तो एक एक लाइन लिपिबद्ध। कोई बात नहीं, अभी जो प्रशांत उमराव ने कहा है, अगर उस पर आपके पास कोई जवाब है तो आप दीजिए, क्या ऐसा था या नहीं? देखिए, प्रशांत उमराव जी लगातार उत्तर प्रदेश के लोगों को कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग। भारत की सरकार ने एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था, संवैधानिक दर्जा दिया था। ठीक है, और उसकी रिकमेंड को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं माना। 69,000 शिक्षकों में घोटाला हुआ पिछड़े दलितों के आरक्षण का, और पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिकमेंड किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि आप काउंटर कर दीजिए प्रशांत जी, उसके बाद में विरोधी कपिल सिब्बल को आपने राज्यसभा क्यों बनाया है? आरक्षण जो ओबीसी ये दलितों का आरक्षण लूटने वाले लोग हैं, ये पिछड़ों का आरक्षण लूटने वाले लोग राज्यसभा क्यों बनाया? और ये लोग तो विश्वविद्यालयों में जो कपिल सिब्बल को आपने राज्यसभा क्यों बनाया? जो ओबीसी आरक्षण जो ये लोग विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में नियुक्ति में खेल कर रहे हैं, सब जगह खड़ा रहा। पिछड़ा दलित की नियुक्ति ही नहीं होगी। आप जिनके कार्यकाल का विश्वविद्यालयों में नियुक्ति का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। एक एक पद निकाल करके जनरल कैटेगरी की भर्ती कर रहे हैं, पिछड़े दलितों को किनारे कर रहे हैं, और नॉट सुटेबल लिख दे रहे हैं कि कोई लायक मिला ही नहीं पिछड़े दलित समाज में जो प्रोफेसर बन सके विश्वविद्यालय में। ठीक है, ये लोग तो प्रशांत जी, हमें लगता है कि कोरे आरोप के बजाय अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा है तो एक श्वेत पत्र लेकर आइए, उसमें बता दीजिए कि देखिए 2012 से लेकर 2017 तक फलानी जाति के इतने लोगों को नियुक्ति दी गई, ये हमने जांच करवाई, और अगर पैसे लेकर उनको नियुक्ति दी गई तो उसकी भी जांच करवा लीजिए, जिन लोगों ने पैसे लिए उसकी भी जांच करवा लीजिए, उन लोगों को जेल में डाल दीजिए। इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके बाद बाकी मेहमानों को मैं चर्चा में शामिल कर लूँ। अलीमुल्ला साहब, अभी मुसलमानों के मसले पर जिस तरीके का टकराव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के भीतर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से मुखर होकर आपके सांसद महोदय हमला कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, इस मसले पर जब पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार को अपशगुनी सरकार कहा जा रहा है, तो फिर आपका मौन क्यों? देखिए, आपके इसमें दो सवाल हैं। एक तो जो है इंडिया गठबंधन की जो दो एलाइज हैं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को लेकर के जो बात की आपने, तो हमारा गठबंधन का पुराना इतिहास है। समाजवादी पार्टी हमारी पुरानी सहयोगी पार्टी है, और हमारे बीच में बहुत ही लंबा हमारा सफ़र है। और जो लोग गठबंधन की सियासत को जानते हैं, जो गठबंधन की तारीख़ को जानते हैं, चाहे वो यूपीए 1 और यूपीए 2 का गठबंधन, यूपीए का गठबंधन ना हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे इससे पहले जो है जनता पार्टी के दौर में सरकारें रही हों, तो जब भी अलायंस होता है तो तमाम पार्टियों के बीच में बहुत सारी असहमतियां होती हैं, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, एक जो है लार्जर इंटरेस्ट के तहत जो है साथ आगे बढ़ा जाता है। और हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, और कुछ असहमतियां हमारी हो सकती हैं, लेकिन असल हमारे सामने है देश को बचाने की, प्रदेश की बचाने की। आपने जो इसको बचाने की बात की, जो योगी की, इनको जो है शर्म आनी चाहिए जब इस तरह की बात करते हैं। तो योगी सरकार को, ये योगी साहब भूल जाते हैं कि उन्होंने भी संविधान का ही शपथ लिया है। उत्तर प्रदेश 2017 के बाद से 2024 तक की बात करेंगे, 2026 तक की जब बात करेंगे, तो याद किया जाएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार याद की जाएगी नफ़रत की सियासत के लिए, बांटने की सियासत के लिए, बुलडोज़र की, जिस बुलडोज़र की बात करते हैं, उस बुलडोज़र पे न्यायपालिका से लेकर के पूरी दुनिया में जिस तरह से शर्मसार हुआ है, क्योंकि जो है तमाम जो है संविधान को, तमाम उसको तोड़ करके उसको पैरों तले तमाम मूल्यों को कुचला है इन्होंने। और
ये उत्तर प्रदेश की सरकार याद किया जाएगा, पेपर लीक के लिए याद किया जाएगा, नौजवानों के ख्वाबों को कुचलने के लिए याद किया जाएगा, छात्रों के जज्बात को कुचलने के लिए याद किया जाएगा। 20 से ज़्यादा पेपर लीक हुए और उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार को याद किया जाएगा। 2017 से 20 से ज़्यादा भर्ती और प्रतियोगिता परीक्षाएं पेपर लीक हुए। 2017 में दरोगा भर्ती घोटाले के लिए याद किया जाएगा। 2018 में जूनियर इंजीनियर, पंचायत अधिकारी अलीमुल्ला साहब, और नलकूप दो बातें इसी पॉइंट पर, दो बातें। एक तो 2019 और 21 में एक तो गठबंधन को लेकर जो बातें कही जा रही है वो हम लोग नहीं कह रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से इमरान मसूद साहब ने पहले कहा, फिर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया, कहा कि उन्होंने बीजेपी से सुपारी ले ली है। ये भी कहा गया कि बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी की बी टीम है। ऐसे आरोप प्रत्यारोप किए गए, इसलिए मैंने सवाल किया कि उस पर तो मुखर होकर सभी बोल रहे हैं, लेकिन इस मसले पर चुप्पी क्यों? दूसरी बात, अगर आप 2012 से लेकर 2017 तक की सरकार को आज सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नहीं उस सरकार में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 2017 के बाद वाली सरकार को आप घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद आप भूल रहे हैं कि 2017 में जब अखिलेश जी और राहुल जी एक साथ आए थे, उससे पहले राहुल जी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे, तब उन्होंने कहा कि 90 के बाद उत्तर प्रदेश में स्थिति बिगड़ गई है और 12 से 17 तक कानून व्यवस्था की बहुत बुरी स्थिति थी। बाद में आप लोगों का गठबंधन हो गया तो आपके सुर भी बदल गए। तो आज आप भले क्लीन चिट दे दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अतीत में आपने सवाल नहीं उठाए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया, दूसरी बार मैंडेट दिया, एक उम्मीद के साथ मैंडेट दिया। उम्मीद थी कि यहाँ पे इन्होंने वादा किया था, रोजगार का वादा किया था। ये वादा नहीं था। चंदा चोरी की बात तो छोड़ दीजिए आप, छात्रों के जज्बात को कुचला गया। ठीक है, जिस तरह से आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से बुलडोजर जस्टिस की बात हो रही है, जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश जो है क्राइम पे, महिला क्राइम पे हमारे आंकड़े नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, नंबर 1 पे है। एनसीआरबी के आंकड़े पहले बहुत अच्छे नहीं थे अलीमुल्ला साहब, ठीक है, आपका एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों पर 2012 से हम लोग लगातार डिबेट कर रहे हैं। तो एनसीआरबी के आंकड़े पहले बहुत अच्छे नहीं थे, राम राज्य नहीं था पहले, ये मत बताइए। ठीक है, मैं दयाराम भार्गव जी आपको भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। जिस तरह से टारगेटेड तरीके से निशाना बना के मजहबी पहचान की बुनियाद पर मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ इनकाउंटर जो हुए 17,000 करीब इनकाउंटर हुए। फिर उसी मसले पर आपकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चुप हो जाती है और बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं है। तो मुसलमानों को टारगेट कौन कर रहा है आपको ये भी तय करना पड़ेगा। आप ही की पार्टी के सांसद समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, तो पहले आपको तय करना होगा कि मुसलमानों को टारगेट कौन कर रहा है। दयाराम भार्गव साहब, क्या आप भी मानते हैं कि 2012 से लेकर 2017 तक की जो सरकार थी वो राज्य के लिए अपशगुनी थी? अगर ऐसा था तो फिर मौजूदा सरकार को 2018 में छोड़कर आप समाजवादी पार्टी के साथ काहे चले गए थे? देखिए, ये कहा गया है कि नाले की सफाई करना हो तो कीचड़ में घुसना पड़ता है, लेकिन ये थोड़ी पता था कीचड़ नहीं है तो दलदल है, उसके अंदर जितना जाओगे 10 से चले जाओ। देश की राजनीति में श्री अखिलेश यादव भस्मासुर है। देश की राजनीति में सबसे बड़ा अगर कोई धोखेबाज है तो अखिलेश यादव जी। ये हम इसलिए प्रमाण के तौर पर कह सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं आज अब तुरंत की। आप बताइए, 2012 से 17 के बीच में 815 दंगे हुए, 192 लोग मारे गए, जिसमें कि आप मथुरा का अगर रामवृक्ष यादव को देख लो, 2 साल तक बाग में जो है उन्होंने सुन लीजिए, नहीं पांडे जी मैं काउंटर का मौका दूंगा, पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाता है। सुनिए, प्लीज कीर्ति निधि जी नहीं, ऐसे नहीं, जब आप बोल रहे थे उन्होंने टोकाटाकी नहीं की ना, प्लीज कीर्ति निधि जी मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, उनकी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद ऑडियो डाउन करिएगा। दयाराम भार्गव आप कंप्लीट करिए। जी देखिए, जब रामवृक्ष यादव उसने जो है 2 साल जो है मथुरा का रामवृक्ष यादव उस जमीन सरकारी बाग को कब्जा करके रखा, कोर्ट के बावजूद भी पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी कि यादव जांच का था ना, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी वहां डाल दे। लेकिन आप देखिए, उसमें एक एसपी रैंक का दरोगा इसको भी मारा गया, करीबन 29 लोगों की जानहानि हुई। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो है दंगों का एक फहरिस्ती बन के आ गया। 2012 में 118 दंगे, 39 लोग मारे गए, कोसी कला मथुरा बरेली फैजाबाद में। उसके बाद आप आइए 2013 में 243 दंगे, 77 लोग मारे गए, मुजफ्फरनगर का भीषण दंगा। मुजफ्फरनगर का ये जो आप बता रही हैं, हम लोग 2012 से लेकर 2017 तक बताया करते थे और सब गूगल पर मौजूद है। मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर ऐसा ही था और आपको ये आंकड़े मालूम थे तो फिर आप इनके साथ गठबंधन करने काहे चले गए थे? आप ये दलील दे रहे हैं कि अगर आपको दलदल को परखना है तो मतलब दलदल की गहराई नापने के लिए गए थे समाजवादी पार्टी के साथ? बिल्कुल। अच्छा,
उसके बाद आपको समझ में आया कि आपसे गलती हो गई, फिर चले आप चले आए गहराई जो नापने। मुलायम सिंह, सुन तो लीजिए, नहीं सुन तो लीजिए, गहराई का मैं मापदंड बता देता हूँ। ऐसा कहा जाता था, जनता कहती थी कि समाजवादी गुंडों की सरकार है, माफिया की सरकार है, जमीन कब्जा करने वाली सरकार है, गरीबों को छप्पर और मरैया उजाड़ने का काम करती है। लेकिन जब हम गए तो हमने ये सोचा था कि मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव युवा चेहरा है, भविष्य है, युवा जो है देश का भविष्य होता है, इनके साथ गठबंधन करके जो उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बनाई जा सकती है। लेकिन जब हम गए, हमको इन्होंने 16 सीट दिया, इन्होंने 12 सीट पे अपने समाजवादी पार्टी के नेताओं को लड़ाने का काम किया, जिसका जीता जागता सबूत है कि सारे नेता जो चार जो विधायक है कि जितनी सीट चाहते थे उतनी नहीं मिली, इसलिए साथ छोड़ दिया और 4 बरस लग गए भार्गव जी ये समझने में कि वो दलदल है। मेरी बात सुनो, सुन तो लीजिए। हमने कहा ना, हम ये कहते थे कश्यप लगा दो, कहां लड़ा दो, भर लड़ा दो, चौहान लड़ा दो, क्या नाम, नाई लड़ा दो, गोल लड़ा दो, प्रजापति लड़ा दो, निशान लड़ा दो, पहलिया लड़ा दो, इन तमाम वो अति पिछड़ी समाज की जातियां जिसका विधानसभा में बोरा बर्बाद देने का काम नहीं किया। लेकिन समस्या क्या है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो हम इस इतर में थे कि हो सकता मुख्यमंत्री का जो चेहरा आप स्वयं बने हैं, पिताजी की कुर्सी को हथिया करके स्वयं मालिकाना बने। 2022 के बाद आपकी आंखें खुल गई, इसलिए आप उनको छोड़कर चले आए। पांडे जी आप काउंटर करिए, मैं प्रशांत जी के पास जाऊंगा। देखिए ये जो भार्गव साहब है, इनको अपने नेता के बारे में बताना चाहिए, अपने नेता के बारे में बताना चाहिए, जिसके नेता स्वयं कहते हम लोग बैंड बाजा बजाने वाले हैं, जिसके पीछे खड़े होंगे उसी का गाएंगे, उसी का बैंड बाजा बजाएंगे। ये बैंड बाजा बजाने वाले लोग हैं, इनका करवा रहे हैं बाबू, कोई इनका सिद्धांत है। ये तो उत्तर प्रदेश में हम डांस नहीं करवा रहे हैं। इस समय आप देखिए सैफई में डांस नहीं हो रहा है। जनता का पैसा सैफई में लगाने का काम किया जाता था, डांस कराने का काम किया जाता था। सरकारी नौकरियों में चाचा भतीजा रामपुर में चाचा की बात चलती थी, रामपुर वाले चाचा लिख के कागज में देते थे किसको सरकारी नौकरी मिली है, शिव बाल यादव जिसको लिख के दे देते उसको सरकारी नौकरी मिलती थी। बताइए समाजवादी पार्टी ने 12 से 17 के बीच में यादवों को सबसे ज्यादा भर्ती किया पुलिस में, उसमें आप बताइए कच्चा मल्ला कहाँ है? हर थाने चौकी में यादव नजर आएगा, उसमें कहीं आपको प्रजापति नहीं मिलेगा, कच्चा नहीं मिलेगा, साहब नहीं मिलेगा, नाई नहीं मिलेगा, निशान नहीं मिलेगा, चौहान नहीं मिलेगा, चौहान नहीं मिलेगा, विश्वकर्मा नहीं मिलेगा। आप बताइए आ गई आपकी दोनों की बात आ गई। इसीलिए कहते हैं कि सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ना ही दोस्ती ना ही दुश्मनी। तो इतनी कड़वाहट मत लाइए कि कल को साथ में आना पड़े तो फिर ये सारी बातें याद आए और साथ में आ पाएंगी। ठीक है प्रशांत जी, जितने सवाल आपसे पूछे गए उन सारे सवालों का जवाब आपकी तरफ से, और मूल सवाल यही है कि अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने के समय में आप 2012 से 2017 मतलब दो टर्म अगर छोड़ दिया जाए, उतना पीछे जाकर जो सरकार थी उसका रिपोर्ट कार्ड क्यों पेश कर रहे हैं? ये मूल सवाल है। हम तो देखिए अपना रिपोर्ट कार्ड लगातार पेश करते भी रहते हैं। जब चुनाव पे जाएंगे तो 27 में उसके पहले अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें कि हमने 2010 में 10 सालों में क्या काम किया है। लेकिन जनता को ये भी बताना आवश्यक होता है कि 12 से 17 के बीच में क्या होता है। कई बार जनता भूल जाती है, तो उनको याद दिलाना पड़ता है। आज जो समाजवादी पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो जनता के सामने तथ्य रखना पड़ता है, इनके झूठ को एक्सपोज करना पड़ता है। आज ये बड़े बगुला भगत बने घूम रहे हैं, धार्मिक बने घूम रहे हैं। अब वही जब अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे कहते थे मैं नास्तिक हूँ, मंदिर नहीं जाता हूँ, आज मंदिर बनवाने का ढोंग कर रहे हैं। तो ये तो जनता को बार बार याद दिलाना पड़ेगा। हमारी ड्यूटी है, जनता के सामने तथ्य रखना। हमारी ड्यूटी है कि क्या क्या इन्होंने अत्याचार किए। आज जनता भूल गई कि इन्होंने सफाई में किस तरीके से डांस होता था, तो जनता को बताना पड़ेगा ना। हम तो अपनी केवल ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, जो पब्लिक जो अपना उसको डिसाइड करेगी। चोरी हो रहे हैं, आप उन चोरों को बचा रहे हैं और आप सनातनी हैं, चोरों को बचाने वाले सनातनी। ये समाजवादी पार्टी हमको सर्टिफिकेट देगी क्या? समाजवादी पार्टी सर्टिफिकेट देगी क्या? समाजवादी पार्टी सर्टिफिकेट देगी क्या? राम भक्तों पर गोली चलाने वाली पार्टी देगी क्या? कौन बचा रहा है? कौन बचा रहा है? बद्रीनाथ धाम में चोरी कौन बचा रहा है? आप मध्य प्रदेश के नलखा समाजवादी पार्टी के लोग जो कहते हैं मंदिर नहीं जाते हैं, जो कहते हैं रामलला के अस्तित्व को अस्वीकार करते थे, जो कहते थे हमने बाबरी नहीं की थी पार्लियामेंट के अंदर, मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, वो सर्टिफिकेट देंगे। चोरी कर रहे हैं, इतना लंबा घोटाला, जमीन का घोटाला, भगवान के हार जेवरात के गोमती रिवर घोटाला, अरे आप जांच कराओ ना। लखनऊ एक्सप्रेस घोटाला, क्या मिला? ये घोटालेबाजों की सरकार है, घोटालेबाजों की सरकार थी समाजवादी पार्टी की। लखनऊ गोमती एक्सप्रेस घोटाला में चोरी की जांच करा दो। किसने चोरी की है? जांच हो तो रही है। अरे
जांच हो तो रही है, और क्या जांच करा दे? चंपत राय चंपत हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट अनिल जांच मिश्रा कर रही है, लूट लिए। सुप्रीम कोर्ट मामला सब जुडिस है। दीपेंद्र मिश्रा ने कहा डकैती हुआ, जो निर्माण समिति ठीक के है। चेयरमैन है। सुप्रीम ठीक है, कोर्ट मुद्दे पर आते हैं। जांच हो रही खरीद का है, घोटाला हुआ। सुप्रीम कोर्ट जांच टॉपिक कर पर रही आते है। हैं, टॉपिक पर आते हैं। कालीमुल्ला साहब, प्रशांत उमराव साहब का ये कहना है कि देखिए हम अपनी उपलब्धियां तो बताएंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड तो हम पेश करेंगे जब जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन अतीत के पन्नों को भी पलटते रहेंगे, जनता को याद दिलाते रहेंगे कि आपको कहां से निकाल कर कहां लेकर आए। होगा तब न बताएंगे। किसान परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगार परेशान, ये क्या उपलब्धि? पांडे जी आ गई, आपकी बात आ गई, आपके साझेदार हैं, अगर आप चाहते हैं गठबंधन आगे मेंटेन रहे तो उनको बोलने दीजिए ना। अलीमुल्ला साहब। जी जी जी, नहीं, इनको जवाब देना चाहिए। इस वक्त जो है जिस तरह से नौजवान परेशान है, नौजवान बेरोजगारी, जिस पूरे साल जो है उसके सपने होते हैं, उसके ख्वाब होते हैं, वो तैयारी करता है और पूरे षड्यंत्र के साथ, प्लानिंग के साथ और उसके ख्वाबों को जो है अपने पैरों तले रौंदा जाता है। ये संविधान को तो अपने पैरों तले रौंद ही रहे हैं। कोई एक स्वर्णिम दौर बता दीजिए अलीमुल्ला साहब, जब नौजवान परेशान नहीं था। ऐसा लगता नहीं है कि हम सब लोग उस यात्रा को तय करते हुए यहाँ तक पहुंचे। अलीमुल्ला साहब, कोई एक स्वर्णिम दौर बता दीजिए जब नौजवान परेशान नहीं था। और हैरानी की बात ये देखिए कि हर कोई नौजवानों का भला करना चाहता है, हर कोई नौजवानों को रोजगार और नौकरी देना चाहता है, उसको नौजवान जो है पाना भी चाहते हैं, उसके बावजूद उनको मिल क्यों नहीं पाता है, वो मौका उनको मिल क्यों नहीं पाता है। वो स्वर्णिम दौर हमें तो नहीं याद है कि कब था कि जब नौजवान बहुत कम थे और नौकरियां बहुत ज्यादा थी। बहुत अतीत में रहा होगा, जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तो अलग बात है, जब से पैदाइश हुई उसके बाद तो मैंने वो स्वर्णिम दौर नहीं देखा। अलीमुल्ला साहब, उत्तर प्रदेश की सरकार को याद किया जाएगा नफरत की सियासत के लिए, बांटने की सियासत के लिए, चंदा चोरी के लिए, पेपर लीक के लिए, इनकाउंटर के लिए, और भी टारगेटेड दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों को टारगेटेड तरीके से उनके। ठीक है, दयाराम भार्गव जी 10 सेकंड आपका क्लोजिंग कमेंट। घोटाले की अपनी उपलब्धियां बताएंगे, अतीत की नाकामियां बताएंगे, जल्दी से। दयाराम भार्गव। शुक्ला जी, कांग्रेस ये बताए, आज 29 दिन से राहुल गांधी लोकसभा के विपक्ष के नेता गायब है देश से। देश का मुद्दा उठाने के लिए विपक्ष का नेता होना चाहिए, जिसको कैबिनेट का रैंक का दर्जा मिला है, जो देश की जनता के टैक्स के पैसे से बाहर तो हैं, लेकिन क्या अपनी पर्सनल लाइफ नहीं जिएंगे क्या? छोड़ दीजिए, ये बताएं इतना पर्सनल अटैक मत करिए। ठीक है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, कौन कहां जा रहा है, कहां घूम रहा है, कहां फिर रहा है। अखिलेश जी तो लखनऊ में एक मुद्दा उठा ही रहे हैं। राहुल गांधी साहब इस देश के नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, किसानों, सबकी बुलंद आवाज है। इनकी नफरत की सियासत खराब है। आरोप प्रत्यारोप चलेगा, आगे इसी तरीके के और बयान दिए जाएंगे, हम इसी तरीके से डिबेट करते रहेंगे, आप सबको मौका मिलेगा सर काउंटर करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर 2027 का चुनाव नजदीक है, तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप किए जाएंगे और उसी क्रम में मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आने वाले दिनों में इस पर क्या जवाब निकलकर सामने आता है। 2 टूक में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।